Hello बच्चों, let's read this question. Question says if 1, omega square are the three cube roots of unity, prove 2 plus 5 omega plus 2 omega square whole to the power 6 is equal to 2 plus 2 omega plus 5 omega square whole to the power 6 is equal to 729. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट क्या है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का सम कितना होता है? 0 होता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को लिया। सो 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस ये जो 5 ओमेगा है, क्या उसको मैं 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इस तरीके से लिखा जा सकता है। और लास्ट में मेरे पास क्या है? 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर है। अब ये जो तीन टर्म्स हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस में ये जो एक 3 टाइम्स ओमेगा जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब यूजिंग आवर फर्स्ट क्वांटिटी के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? 3 टाइम्स ओमेगा बच जाएगा। सो आई कैन से दैट 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम्स ओमेगा। अब अगर ये 3 टाइम्स ओमेगा के इक्वल है, दोनों तरफ मैं पावर 6 ले लूं, ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा कि 2 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा प्लस 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओमेगा टू द पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 इंटू ओमेगा टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 हो जाएगा 729 एंड ओमेगा टू द पावर 6 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। ओके, और यूजिंग आवर सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होना है। सो इट इज इक्वल टू 729 इंटू ओमेगा क्यूब 1 हो गया और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 729 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 729 ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 729। सो 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 729 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली 729 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 729। ओके, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उस इक्वेशन को प्रूव करने का ट्राई करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्वांटिटी 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 ओमेगा। 5 ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, पहली तीन क्वांटिटीज में से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। सो 2 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक क्वांटिटी जो बच जाएगी वो क्या है? 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अगेन मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके बोल सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर
इट कैन बी रिटन एज 3 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम दोनों साइड पावर 6 ले लें तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 टू द पावर 6 इंटू ओमेगा टू द पावर 2 और उस पूरे की पावर 6 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 हो जाएगा 729 इंटू ओमेगा टू द पावर 2 और उस पूरे की पावर 6 वो हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 12 विच इज इक्वल टू 729 इंटू ओमेगा टू द पावर 12 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब टू द पावर 4, और अगेन यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो इट इज इक्वल टू 729 इंटू 1 टू द पावर 4, और हमें पता है कि 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, और उसको 729 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। सो आई कैन से दैट ये जो क्वांटिटी है 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 729। सो 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 729 आ गई, राइट। तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया। ये हमारी इक्वेशन का सेकंड पार्ट है जो हमें प्रूव करना था। अब अगर मैं दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दूं, सो आई कैन राइट, सबसे पहले देखो हमने इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट लिखा 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, सो 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6, इसकी वैल्यू भी 729 ही आई है। एंड सेकेंड पार्ट जो है 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, ये दोनों बराबर हैं, एंड इन दोनों की वैल्यू ही कितनी है, 729। सो बोथ आर इक्वल टू 729। सो आई कैन से दैट यही इक्वेशन जो थी हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर की कंसेप्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।